आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। महर्षि पतंजलि ने अपने गुणों को, अपनी योग्यता को योग के बारे में पंक्तिबद्ध किया और ग्रंथ तैयार किया। उसी ग्रंथ का फायदा है आज हम योग को समझ रहे हैं और कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाकर कहीं ना कहीं भारत की योग्यता को योग के माध्यम से विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर हो चले हैं। और आज विश्व में लगभग सभी देशों ने योग के योग्यता को माना है और यही कारण है 21 जून को पूरा विश्व योग दिवस मनाता है। भारत शिक्षा के मामले में बहुत पहले से अग्रणी रहा है, लेकिन इसके महत्व को लोग देर से समझ पा रहे हैं। जब देश में कोविड आया, समस्याएं बढ़ी, फिर हमारे पूर्वजों की बुकें, ग्रंथ मुझे याद आए। मैंने उनको खोला तो मुझे लगा औषधि की खान है हमारे ग्रंथ। ऐसे ही नहीं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ सब चीज़ विद्यमान है, बस स्थिति वही है कि अब तक चिराग तले अंधेरा था। अब कुछ ऐसा हुआ है कि हम जब पुस्तकें पलटने लगे हैं और अपने पूर्वजों को देखना शुरू किया है, तब मुझे उसमें कुछ खूबियाँ नज़र आने लगी हैं और उन्हें अब मुझे अपने जीवन में अवतरित करना है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। पूरा विश्व मना रहा है। अगर हम योग को अपने जीवन में नियमित संयमित रूप से उतार लें तो ये तरह तरह की बीमारियां जो हमारे शरीर को खोखला कर रही हैं, शायद मैं उससे बच जाऊंगा। हमारे ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि सूर्य उदय से पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन युवा पीढ़ी उसको मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो लाचार भी है। समय को समझें और उसके महत्व को समझें। जो लिखी पढ़ी बातें हैं कहीं ना कहीं वो सच साबित होती नजर आती हैं। योग में ऐसी सी विधा है कि आप ऑक्सीजन को अपने अंतःकरण से ही उत्पन्न कर सकते हैं, बाहरी ऑक्सीजन की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आपने जो जागरूकता फैलाई है, जगह जगह, गली मोहल्ले, कोने कोने में, पार्क हो या अनुष्ठान हो, विद्यालय हो या कॉलेज हो, सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कार्यालय हो, मुख्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह योगाभ्यास किया गया। लेकिन मात्र एक दिन योग करने से आप योग्य और योगी नहीं बन सकते हैं। जब तक आप नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में या जीवन का हिस्सा योग को नहीं बनाएंगे, तब तक इसका लाभ आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। हम आपको ले चलते हैं 21 जून के दिन पार्कों में, ऑफिसों में योग का अभ्यास किया गया। इसी क्रम में भारतीय गणना अनुसंधान में भी योगाचार्य कृष्णदत्त मिश्रा ने अपनी शिष्या मधु पांडे के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक किया और लोग जागरूक भी हुए। लेकिन समय यह तय करेगा कि वो जागरूक कब तक रहते हैं। एक सप्ताह मेरे कहने से करिए और एक सप्ताह में आपके स्वास्थ्य का लेवल पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं। तो आज वो आसन, वो प्राणायाम, सारी चीजें आपसे अवगत कराएंगे जो आपके बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटोकॉल तो एक केवल वो है, लेकिन जो जरूरत है, बहुत से लोगों को थायराइड है, बहुत से लोगों को डायबिटिक है, बहुत से लोगों को जो है साइटिका है, बहुत से लोगों को जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तमाम तरह के रोग, जैसे मतलब हमारा शरीर ना हो गया और एक मंदिर हो गया, हमने उसको पनाह दे दी।
जो है हमारे शरीर में फैला हुआ है। तो आइए आज हम सीखते हैं कि योग के द्वारा असली योग क्या है, आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है, और सबसे बड़ी बात जो प्राण ऊर्जा है वो आप कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि सारा खेल तो प्राण ऊर्जा का ही है। और इस गंगा संस्थान में इतना वातावरण, शुद्ध वातावरण बाहर है और आज हम गर्मी का एहसास ले रहे हैं। यहां पे जो उपलब्ध है जगह का, वो चारों तरफ हरियाली है और हम पेड़ लगा रहे हैं, जमीन भी अपनी बचा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम जाग नहीं रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। लीजिए और सीधे गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। आंखें खोल लीजिए और अब हम महाप्राणायाम करेंगे। महाप्राणायाम एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसा प्राणायाम है जो आपको एक हफ्ते में ही बदल देने का दावा है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो 20 बार रोज इस सांस को लेकर सीख लीजिए और 20 दिन अपना ऑक्सीजन लेवल नपा लीजिए। 10 गुना आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, 10 गुना। तो कैसे करेंगे? दोनों हाथ घुटने पे है, सांस को इन्होंने लिया, धीरे धीरे भरने दिया और पेट में अपने सांस को रोक लिया, यानी कुंभक क्रिया कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दिया। कुंभक क्रिया आपको नया बनाती है। कुंभक क्रिया आपके चक्रास पावर को एनर्जी देती है। कुंभक क्रिया से हमारा आयु का निर्धारण होता है। कुंभक क्रिया से ही तो हम अपनी कोशिकाओं को जीवित कर सकते हैं और स्वस्थ होने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। एक बार पुनः करेंगे, फिर से देखिए। गहरी सांस आप ले लीजिए और बड़े आराम से अपने सांस को पेट में पी लीजिए और उसको फिर रोक लीजिए अंदर और 10 गिनती तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ दिया। और इस क्रिया को अगर आपने 10 बार रोज कर लिया तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी, आपका स्नायु तंत्र प्रबल होगा और फिर आपको लगेगा कि क्या अद्भुत ये अदृश्य शक्तियों का भंडार क्यों कहा जाता है प्राणायाम को, ये आपको पता चलेगा। असाध्य रोगों का खात्मा करना बड़ा ही सिंपल इसका वर्क है। आपका डायबिटिक है, आपका हार्ट की प्रॉब्लम है, आपका कैंसर है। हमारे यहाँ कैंसर तक का मरीज जो है, जिसको 6 महीने के अंदर कह दिया गया था कि तुम्हारा जो है मृत्यु निश्चित है, और वो आज 4 साल से योग
देखा जा रहा है और अभी तक उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो ये प्राणायाम का कमाल है, केवल 4 प्राणायाम वो करता है और ब्लड कैंसर को बिल्कुल रोक दिया है, शुद्ध कर दिया है। तो अपने अशुद्ध को अपने बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने का तरीका सबसे सरल तरीका है ये महाप्राणायाम। इसको रोज करिएगा। अब हम बैठे बैठे करेंगे गर्दन की सूक्ष्म क्रिया। कैसे करेंगे? आपने गर्दन को ऊपर उठाया, सांस भरते हुए आसमान की तरफ देखिए, सीधे गर्दन मोड़ लीजिए और आसमान की तरफ देखिए और रोके रखिए जरा, और फिर गर्दन को धीरे धीरे नीचे करिए, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब अपनी गर्दन को दाहिने कंधे पर कान को टच करेंगे और फिर बाएं कंधे पर अपने कान को टच करेंगे। अगर वो कान को आप टच कर पा रहे हैं तो सर्वाइकल नहीं होगा, आंखों की स्नायु मजबूत हो जाएगी, आपके नाक की जो कोई भी बीमारी अगर है वो ठीक हो जाएगी। ये सूक्ष्म क्रिया का कमाल है और सूक्ष्मता के साथ करना आपको इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। अपनी गर्दन को 3 बार दाहिने घुमा के गोल, धीरे धीरे, और 3 बार बाएं, जरा गोल घुमा के झुकाते हुए गर्दन में टचिंग करते हुए आप जाएंगे। और इस तरह से अगर आप रोज कर रहे हैं तो गर्दन की बड़ी सूक्ष्म नसें होती हैं जो ब्रेन की तरफ गई है। बहुत आपको माइग्रेन होता है, बहुत ज्यादा आपके आंख से पानी गिरता है, ये सारी रुकावट जो है खत्म हो जाएगी और आप फिर से स्वस्थ होने के लिए अग्रसर हो जाएंगे। तो हम खड़े होने वाले कुछ आसन करेंगे और आप खड़े हो जाइए अपने स्थान पे बड़े आराम से। सब कपाल भाती प्राणायाम। सांस को एक गहरी लीजिए पहले और उसके बाद उल्लू पेट से सांस छोड़ना है जिससे कि पेट से बाहर निकल जाए। पांच चक्र अगर 20-20 के कर लिया आपने, आपका कायाकल्प हो जाएगा, आपकी पेट की बीमारी भस्म हो जाएगी, आप एसिडिटी, गैस्ट्रिक और तमाम बीमारियों को काटना करेंगे और कब्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कपालभाति यानी अग्नि तत्व, आपके शरीर में अगर अग्नि तत्व ले जाएगा तो शरीर ठंडा पड़ने का मतलब सैकड़ों बीमारियों का आगमन, और शरीर में अगर गर्मी रहेगी इस ऑक्सीजन के माध्यम से सूर्य की किरणें पड़ती हैं ऑक्सीजन में, और उस ऑक्सीजन से जब सूर्य की किरणें अपने अंदर स्थापित हो जाता है तो हमारी जो गर्मी प्रदीप्त हो जाती है और फिर हमारा पेनक्रियास सक्रिय हो जाता है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत बड़ी बात है। केवल 5-5 से 2 मिनट 2 बार चक्कर कर लीजिए, डायबिटीज के मरीज को टैबलेट नहीं खानी पड़ेगी। 1 महीने बाद उसकी स्थिति दूसरी रहेगी, लेकिन करना पड़ेगा। ख्याली पुलाव से काम नहीं चलता। अगर पुलाव खाने का मन है तो उसको बनाना पड़ेगा। तो आपको ये क्रियाएं करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी आप जो है बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत ही सरल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। छोड़ दीजिए और अब नाड़ी शोधन क्रिया 3 बार गहरी सांस ले लीजिए। नाड़ी शोधन क्रिया क्या है? पूरी योग की आत्मा है। यो समझिए कि आपके शरीर में अगर कोई प्राण भर सकता है तो नाड़ी शोधन कर सकता है। आपके कोशिकाओं को
कोई जीवित कर सकता है तो नाड़ी शोधन, आपके रक्त को कोई छान सकता है तो नाड़ी शोधन क्रिया कर सकता है। यानी अनुलोम विलोम चंद्र नाड़ी से सूर्य नाड़ी और सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी, जब सांस लेते हैं तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी का भेदन होता है। रीढ़ की हड्डी में हमारी सुषुम्ना नाड़ी रहती है और 150 चौराहे को तोड़ती है, जिसमें 7 चक्र हैं और 7 चक्रों के बीच में 150 चौराहे हैं और शरीर की तंत्रिका को बिल्कुल साफ कर देती है। ऐसा साफ करती है जैसे चाय से छन्नी जब छानते हैं तो साफ पूरी चाय पत्ती अलग हो जाती है, चाय अलग हो जाती है। तो आपको भी नहीं करना है। अगर इसको 5 मिनट रोज आपने कर लिया, आपकी बॉडी डिटॉक्स होने लगेगी, साफ होने लगेगी और फिर आपको कमाल इसका समझ में आएगा कि अरे ये तो बहुत ही अद्भुत चीज है, क्या बात है, ये हमें तो जरूर करना चाहिए। तो आप खाली अपनी चेतन को जागृत करना है और फिर पाना है कि कैसे हम अपने को फिट रखते हैं। कितना बढ़िया आपने नाड़ी शोधन क्रिया जिसने भी कर लिया वही ध्यान में रह सकता है, वही घंटों बैठ सकता है, उसी की स्टेमिना बढ़ेगी जो प्राणायाम अनुलोम विलोम करेगी। यानी ऑक्सीजन का कोविड के समय में क्या गहरा संबंध था आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितनी डेड बॉडियां हर घर से हर जगह से निकली है और लोग जो है सिलेंडर खोज रहे हैं ऑक्सीजन का कि एक सिलेंडर मेरे से मिल जाए, मेरे अपने परिचित की जान बच जाए और जान जो है उस समय पूरे भारत के ऊपर निगाह विश्व की कि ऐसा भारत क्या काम कर रहा है कि जिससे कि लोग अपनी जान बचा रहा है। ये अनुलोम विलोम ऑक्सीजन का सिलेंडर आप खुद तैयार कर सकते हैं अपने शरीर में इस केवल क्रिया से। और फिर देखिए आपका शरीर कैसा अद्भुत हो जाता है, कैसा जो है जाम साफ हो जाता है और फिर आपको किसी भी बीमारी को दूर करना है तो उसको दूर रहे। 5 मिनट भटकेगी, अगर आप 15 मिनट के अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि अद्भुत चमत्कार है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य। अब भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो ब्रेन के न्यूरॉन्स पावर को अद्भुत कर देता है। आपकी मेमोरी अगर कम हो रही है तो उसको ठीक कर देता है। भ्रामरी प्राणायाम सर्वोपरि आंखों के लिए, कान के लिए, नाक के लिए, मुंह के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। ब्रेन को एकदम न्यूरॉन्स पावर को बढ़ाने के साथ साथ आपके हाथों के स्नायु तंत्र, पैरों के स्नायु तंत्र को भी प्रबल करता है, चेस्ट को बहुत आजादी देता है और इस तरह से हम जरूर सीखेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। किसी धारणा के साथ 3 बार आपने भ्रामरी किया और पूरा लाभ लिया और छोड़ दीजिए। आंखें, हाथ को नीचे कर लीजिए लेकिन आंखें बंद रखिए। अभी आंखें मत खोलिए, अभी आंखों को बंद कर लीजिए, ध्यान लगा लीजिएगा। ध्यान क्या होता है, मेडिटेशन क्या है, किसी एक वस्तु पे एकाग्रचित हो जाना। बैठ नहीं पा रहे हैं तो हम ध्यान नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं किया है तो ध्यान नहीं कर सकते, अगर शरीर शुद्ध नहीं है तो ध्यान नहीं कर सकते। लेकिन जहां हमने प्राणायाम शुरू किया वहां हम ध्यान की अवधि को बढ़ा देंगे और ध्यान को लेकर के निकालेंगे और पूरी रूप से एक रेखा चित्र अपने शरीर में नाभि से लेकर माथे तक लंबी सांस का अवलोकन कर लेंगे। आप जब लंबी सांस का अवलोकन कर लेंगे, लंबी सांस बनाना सीख लेंगे, तब आपका ध्यान केंद्र बिंदु आएगा, तब आपका प्रकाश जो है प्रज्वलित होगा, तब आवामंडल आपकी बोलेगी और तब आपको समझ में आएगा कि ये तो बड़ा ही अदृश्य
जीवन इसी को कहते हैं, जीने की कला है ये, और इसको सीख लिया, इसके विज्ञान को जान लिया, तो ये हमारे लिए अद्भुत है, ये हमारे लिए चमत्कारी है। वो ये नहीं कह रहेगा कि हम जो है कैसे करेंगे। अब अपने हाथों को रगड़ लीजिए कैसे, दोनों हाथों को घर्षण कर लीजिए और अपने आंखों पर लगाइए पहले, और फिर अपने चेहरे को मसाज कर लीजिए। आपकी ऊर्जा ऐसे ही बनी रहे। और अब हम दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सॉरी पहले प्रार्थना, हाँ 10 सांसें बंद करके आंखें रोज ले रहे हैं और धीरे धीरे अपने को घुटने को जमीन की तरफ थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं, तो समझिए कि ये बहुत चमत्कार है। आसनों में जो चमत्कार है, जो अदृश्य शक्तियों का जागरण है, वो अभ्यास के बाद आता है, क्योंकि योग विद्या प्रत्यक्ष विद्या है। अगर इसका प्रमाण चाहते हैं और प्रमाणित होना चाहते हैं तो उसके लिए अभ्यास करना है। अभ्यास के बिना कुछ नहीं सकता। रामदेव जी भी अगर छोड़ देंगे ना तो वो भी कुछ दिन में बीमार हो जाएंगे, इसलिए उनका अभ्यास रहता है निरंतर। रोज सवेरे भागते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, सिखाते हैं, तो ये उनका एक चलन बन गया है, आदत में आ गया है, एक संस्कारित हो गया है, जो हम पूर्ण रूप से अपने को फिट कर रहे हैं। तो ये भद्रासन बहुत ही गजब का है, खासकर महिलाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। पुरुषों के लिए यह आसन इतना इंपॉर्टेंट है कि उनको थायराइड, हार्ट की जो लंग्स का बाधा होना, रक्त परिसंचरण में कमी आना, ये सब ठीक करता है। इसलिए इस आसन को हम कह रहे हैं कि आप जब टीवी में बैठ के देख रहे हैं समाचार, तो इस आसन में जरा बैठ जाइए, बड़ा बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। और उसी में आपका 2 मिनट 3 मिनट हो गया, जब बैठ गए तो बहुत बड़ी बात आपने कर लिया है। छोड़ दीजिए और अब वज्रासन में बैठ जाइए। पहले दाहिना पैर मोड़ा, फिर बायां पैर मोड़ा, और जो नहीं बैठ पा रहा वो आराम से ऐसे बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको दबाव प्रेशर नहीं है। भाई यहाँ कई बार ऐसा होता है कि दर्द है उठने में, हम सब कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि हम नहीं कर पाए, तो हम भी बैठेंगे जरूर, भले दर्द हो बाद में देखा जाएगा। वज्रासन में बैठिए, खाना को पचकाइए, साथ में आपकी कोशिकाएं ध्वस्त नहीं हो सकती हैं, सेल्स आपके मर नहीं सकते हैं। आयु का निर्धारण यही करता है। अगर आप इस आसन में बैठना शुरू कर दें तो आपकी कोशिकाएं बहुत अद्भुत हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, नए कोशिकाओं का जन्म हो जाता है। ये आसन वैसा आसन है। और 10 आसन, ये 10 बार सांस ले लीजिए और बड़े आराम से जो है छोड़ दीजिए और फिर पैर को खोल लीजिए। बहुत बढ़िया। वज्रासन लोगों की सिखाने की भी कला, टैक्टिक्स अलग अलग है। कई लोग कहते हैं ये पूरी फार्मूला ऐसे करिए, वैसे करिए। हम ये कहते हैं अपने अनुसार करिए। योग वही सक्सेस है जो व्यक्ति अपने अनुसार करता है। योग कभी दूसरे के अनुसार नहीं किया जाता है। हमें क्या बीमारी है, हमें क्या करना है, ये मुझे मालूम है, दूसरा कोई कैसे बता सकता है। तो आप अपने अनुसार योग करिए और जो सामान्य आसन है, सामान्य प्राणायाम है, सामान्य मुद्राएं हैं, उनको जरूर करिए। छोड़ दीजिए, पैरों को खोल लीजिए, सॉरी घुटने के बल उतरे हो, आप उधर को उतर गए। बहुत अच्छा है ये उष्ट्रासन, जिसकी तोड़ बहुत दिन प्रतिदिन फैल रही है, और जो तोड़ को कम करना चाहता है तो ये जरूर करें। कैसे? अपने कमर पे हाथ रख के कोहनी को पीछे मोड़ा और आप जो है ऊपर देखा और आप मुड़ गए सीधे पीछे, धीरे धीरे मुड़ गए और
क्या बात है, गजब, बहुत ही सुंदर, दुर्लभ। ये आसन जो है आपको करोड़ करोड़ नहीं, आपको फिट कर देता है, आपकी एकाग्रता को बढ़ा देता है, आपके चेतन को बढ़ा देता है, चक्रास को एनर्जी देता है। छोड़ दीजिए और आप लोग बैठ जाइए। आप एक बार इनको देखिए, पूर्ण उष्ट्रासन कैसे करते हैं। एक हाथ से एड़ी को पकड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा और फिर बड़े आराम से देखिए उन्होंने अपने को मोड़ लिया। ये गृहस्थ की महिला है, घर में रहने वाली महिला है, कहीं नौकरी नहीं करती है, इनके 2 बच्चे हैं और ये जो है इनको ट्यूशन भी पढ़ाती है और स्कूल भी छोड़ती है, पति को भी टिफिन देती है और तब भी योगा करने सवेरे 5 बजे जनेश्वर पहुंच जाती है। मैं तारीफ करता हूं ऐसे लोगों की कि जो अपने घर का भी करते हैं, उनके घर में इतना काम है, कैसे हम योगा करें। बहाने चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे टाइम नहीं है, ऐसे ही कहते कहते ऐसा टाइम आता है कि आदमी निकल जाता है। कहता भैया डॉक्टर बोल दिया कि अब 6 महीना बेड रेस्ट करिए, अब तो आपके पास टाइम नहीं है। तो फिर करके पैर खोलिए और अपने दाहिने हाथ को कमर के पीछे लेंगे और बाएं हाथ को शोल्डर को पकड़ लीजिए और जो आप पकड़े हैं उन्हें पीछे की ओर देखिए, सांस भरते जिधर आपने पकड़ा है शोल्डर को पकड़ लीजिए सर, हाथ से ऐसे मोड़ के आप पीछे जाइए, देखिए अब पीछे इधर से मुड़ जाइए। हाँ, फिर थोड़ा रुके, फिर आगे देखें। अब ये वाला हाथ पीछे ले जाएंगे, ये वाले को पीछे ले जाइए, उसको शोल्डर से पकड़िए और बड़े आराम से आप पीछे थोड़ा सा अपने को मोड़ लीजिए, इसको मोड़ लीजिए ना। हाँ, ये पकड़ लीजिए, बहुत ही सुंदर। एक बार पुनः करिए जरा, जैसे इधर और उधर चेंज। तो ये अगर आप 4-5 बार रोज कर रहे हैं तो रेल में गैपिंग नहीं आएगी, सर्वाइकल नहीं होगा। बड़ी विशेषता है आसनों को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में ऐसे ही नहीं चुना गया है, उसमें बहुत करीब 150 आचार्यों को बुलाया गया था, तब ये आसन चुने गए और बड़े ही हर आयु वर्ग का ये व्यक्ति कर सकता है, इसलिए इसको चुना गया। अब आप उत्कट आसन जो बहुत अपने घुटने से परेशान है, कमर दर्द से परेशान है, रीढ़ में गैपिंग आ गई है, उसके लिए उत्कट आसन है। उत्कट आसन दोनों हाथ सामने खोल लीजिए और आधा बैठेंगे, जैसे सोफे पे बैठते हैं, बैठ जाइए और थोड़ा देर रुकिए। 1 2 3 4 5 6 खड़े हो जाएंगे। ज्यादा देर तक आपको सजा नहीं देंगे, आपको सजा नहीं देंगे, सजा देंगे। सजाना भी एक कला है। और फिर से एक बार करेंगे, इसको हाथ को खोला और पूरी तरह से धीरे से बैठ गए। 1 2 3 4 5 6 खड़े हो गए। बहुत अच्छा किया आपने। ताड़ासन एक ऐसा आसन जो हमारे स्नायु तंत्र को ही ठीक करती है, हमारे चेस्ट को, हमारे लंग्स को बिल्कुल बरकरार रखती है। अपने पेट पे दोनों हाथों को रखेंगे, उंगली फंसा के, और फिर हाथों को सामने खोलेंगे और फिर हाथों के ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे सामने देखना है और फिर अपने एड़ियों को उठाएंगे और सांस को भर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 छोड़ लीजिए और फिर हाथ को सामने ले आएंगे और फिर पेट पर चिपका लीजिए। फिर एक बार करेंगे, इसको सीधा खोला, हाथ ऊपर किया और एड़ियों के ऊपर खड़े हो गए। कंधे पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
आपको ये अनिवार्य हो जाता है। 40 एज के बाद आपको ये जरूर करना चाहिए। और अब वृक्षासन, ट्री पोज, यानी दाहिने पैर को पहले उठाएंगे और बाएं पैर पे खड़े होंगे। बहुत ही बढ़िया आप है। अगर नहीं कर पा रहा है तो उसको ऐसे कर लीजिए, जमीन पर टच कर लीजिए खाली ऐसे, और जो कर पा रहा है वो पूरा करेगा। वृक्षासन करने से आपको गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा एकदम आप भूल जाएंगे। और गुस्सा बहुत ज्यादा आजकल आने लगा है, तो इसलिए गुस्सा ना करिए, वृक्षासन करिए। गुस्सा बिल्कुल ठीक होगा। और रक्त की परिसीमा जो होती है, रक्त का परिसंचरण होता है, वो बहुत ही अद्भुत हो जाए। अब दूसरे पैर से करेंगे तो ये वृक्षासन तो बहुत ही कामयाब चीज है। 5 जून को वृक्षारोपण किया गया था, पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और ये आसन आप करेंगे तो आपकी सारी नसें का खिंचाव होगा, सारी नसें स्वस्थ रहेगी, और तब आप बहुत अच्छा अपने को स्वस्थ महसूस कर पाएंगे। ये करते करते थक जाते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, गर्मी आती है कौन करेगा, गर्मी में तो लू चलती है, फिर जाने में तो कोहरा। कोहनी को पीछे और मोड़ लीजिए, और अब गर्दन को ऊपर करिए, और अब सांस को खींचते हुए पीछे की ओर अपने मुड़ने की कोशिश कीजिए। आंख खुली रहनी चाहिए, नहीं तो गिरने की संभावना हो सकती है। बहुत से लोग आंख बंद कर लेते हैं और फिर धड़ाम। एक बार फिर से सीधे हो जाइए, गर्दन सीधी करिए, हाथ सीधा करिए, और आप नीचे फिर से कमर पे हाथ रखेंगे। फिर आप जो कोहनी को पीछे मुड़ेंगे, फिर गर्दन ऊपर करेंगे, और धीरे से अपने को मोड़ने की कोशिश करेंगे। ये का पूरा रखवाला है, सर्वाइकल का पूरा रखवाला है, थायराइड ग्रंथि को भी ठीक करता है। बहुत अच्छा है आसन। अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन ये छोटा आसन नहीं, आलस को दूर करता है और पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ करने की परिसीमा बनाता है। त्रिकोणासन, सीधे हो जाइए और अपने पैर को करीब 2 से 2.5 फीट खोलिए, और आगे जिधर दाहिने और मुड़ना है, दाहिना पैर खोल लिया, और अब छूते हुए पैर को जाइए। हाँ, और आप छूते हुए जाइए और ऊपर वाले हाथ को देखिए। पता चलेगा हमारी कितनी मोटापा हो रही है, पता चलेगा स्टिफनेस कितनी बनी हुई है, पता चलेगा कि हमारा शरीर कहां है। बहुत सुंदर त्रिकोणासन, वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करता है। त्रिकोण छोड़ दीजिए, सीधे हो जाइए, और दूसरी तरफ बहुत ही अच्छा आपको कर रहा है। धीरे धीरे ही कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। इंडिया को जगाना पड़ता है। जैसे हर मंगल को हनुमान जी को हम लोग भंडारा देते हैं, उसी तरह काचुप साथ रहा बलवाना, हिंदुस्तानियों को जगाना पड़ता है कि भैया जाग जाओ, सवेरा हो गया। तो जगाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और एक जग गया तो सबको जगाएगा, एक सीख गया तो सबको सिखाएगा।
थोड़ा और गर्दन भी ऊपर आसमान में देख रहे हैं और जोरदार हंस रहे हैं, 10 बार हंसना है। जिस तरह से हमारे प्रभु हनुमान जी को याद दिलानी पड़ती है कि आप शक्तिशाली हैं, आपके अंदर शक्ति का अंबार है, आप जो चाहें तो कर सकते हैं, इस समंदर को पार कर सकते हैं। क्या उसी तरह हमारे मानव जाति को भी प्रतिवर्ष 21 जून के दिन जगाना पड़ेगा कि आपके अंदर काबिलियत है और योग करिए। अगर ऐसा करना पड़ता है तो मुझे लगता है ये मानव जात के लिए, मानव विवेक के लिए ईश्वर का दिया हुआ अपमान है कि उसे प्रतिदिन जगाना पड़े कि आप योग करें और योगी बने। इसलिए निष्पक्षता का आप सभी से अपील करता है, अपने स्वास्थ्य के लिए जहाँ 24 घंटे घर परिवार के लिए दौड़ते हैं वहीं 1 घंटा अपने स्वास्थ्य को दीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें। सबसे बड़ी कमाई आपका स्वास्थ्य है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी धन का उपयोग कर सकते हैं, तभी स्वास्थ्य का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।